नमस्कार साथियों, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या अन्य किसी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसमें हमने सीडीपी के 200 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न लिए हैं और इन प्रश्नों का मैं कराने वाला हूँ फास्ट रिवीजन। थोड़े समय में आप ज़्यादा पढ़ सकें। परीक्षा निकट आ चुकी है यूपी टेट की। जो साथी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा खास होने वाला है। देखते हैं पहला प्रश्न, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक होते हैं विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक महोदय ने। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? इसको एसआर थ्योरी कहते हैं। इसके प्रतिपादक है मिस्टर थॉर्नडाइक। 5 नंबर प्रश्न, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? तो इवान पेट्रोविच पावलाव ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत वीएफ स्किनर ने दिया है। 7 नंबर, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया इवान पेट्रोविच पावलाव। इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलाव। ईवी पावलाव भी कहते हैं, खाली पावलाव भी लिखा था। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये अनोखे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो CH हल ने प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत दिया। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो एक कारक दिया अल्फ्रेड विने ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। अगर पूछा जाए बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया तो आंसर होता है स्पीयरमैन। और त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत पूछा जाता है तो ये होते हैं गिलफोर्ड महोदय। JP गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया और द्विकारक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया हार्वर्ड गार्डनर ने। अगर पूछा जाता है बहुकारक सिद्धांत किसने दिया बुद्धि का, तो आ जाता है आंसर हमारा मिस्टर थॉर्नडाइक। ये अंतर है, इनको आप याद कीजिए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया है। पियाजे के अनुसार संवेदी पेशीय अवस्था क्या है? तो संवेदी पेशीय अवस्था है या संवेदी गामक अवस्था है जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है? तो 2 से 7 वर्ष होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? तो 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। अगर पूछा जाए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है तो 11 से लेकर 18 वर्ष। ये सब जीन पियाजे महोदय ने बताए हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र अवधारणा किसने दी? तो वाइगोत्स्की ने दी ये अवधारणा। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग। जब नैतिक विकास की बात आती है तो लॉरेंस कोहलबर्ग लगाते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? तो 3 स्तर हैं और 6 चरण हैं। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल हो जाते हैं। और मॉन्टेसरी शिक्षा विधि किसने दी? तो मारिया मॉन्टेसरी मैडम ने दी मॉन्टेसरी शिक्षा विधि। ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि या अन्वेषण विधि, ये 3 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। आंसर हमारा होगा आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि या फिर अन्वेषण विधि के जनक है आर्मस्ट्रांग। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक है हेलन पार्कहर्स्ट। 25 नंबर प्रश्न, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT किसने बनाया? तो ये बनाया मॉर्गन एवं मुर्रे ने। प्रश्न नंबर 26, बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पे आ गया बाल और यहाँ पे है बैलक। तो बाल बैलक से आप रिलेट कर लेंगे। ये बनाया है लियोपोल्ड बैलक ने। स्याही धब्बा परीक्षण या फिर रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया? तो हरमन रोरसा ने दिया रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की जब भी बात आती है तो हम लगाते सिगमंड फ्राइड जी को। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। 30 नंबर, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? तो विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां यानी कि संवेग या सेंसेस बताए हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन कैसा है? तो ये निरंतरता का कथन है। विकास निरंतर चलने वाला चलता है। बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे सिरोपदाभिमुख कहते हैं। सिरोपदाभिमुख, अंग्रेजी में सिफेलोकेडल, सिर से पैर की ओर चलता है। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और वहाँ से इन्होंने आनुवंशिकता संबंधित अपना जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया। प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? तो आनुवंशिकता एवं वातावरण से संबंधित है प्रकृति पोषण विवाद। एक सामान्य कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? जोड़े। तो 23 जोड़े होते हैं। इसमें 22 जोड़े होते हैं कॉमन, जो महिला पुरुष में समान होते हैं। एक जोड़ा होता है जो अलग अलग होता है। पुरुष में जो अलग जोड़ा होता है उसमें XY गुणसूत्र होते हैं, महिला में XX होते हैं। बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है
पुरुष के गुणसूत्र द्वारा। वाई गुणसूत्र वो लिंग का निर्धारण करता है। संवेगों की संख्या मैकडूगल ने कितनी बताई? तो 14 बताई संवेगों की संख्या। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पठन विकार को कहते हैं डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लेखन विकार होता है डिस्ग्राफिया। जिस बच्चे को लिखने में समस्या आती तो वो डिस्ग्राफिया का शिकार माना जाएगा। डिस्कैलकुलिया संबंधित है गणितीय विचार विकार से। इसमें बच्चे गणना करने में असहज होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि क्या है? तो 140 या फिर उससे ऊपर प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि होती है। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो लुई ब्रेल ब्रेल लिपि के जनक हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे बिठा के पढ़ाना, चाहे वो पिछड़ा बालक हो, प्रतिभाशाली हो, सामान्य बालक हो, मंदबुद्धि बालक हो, अति पिछड़ा हो, कैसा भी हो, सभी को एक साथ पढ़ाना, समावेशी शिक्षा। अधिगम पठार का मुख्य कारण क्या है? तो थकान या अभिप्रेरणा। या तो थकान हो जाएगी तो हमारा जो अधिगम स्तर ना बढ़ेगा ना घटेगा, बराबर हो जाएगा, पठार के समान, चबूतरे के समान। या फिर अभिप्रेरणा की कमी आ जाएगी, मोटिवेशन की कमी होगी, तब भी हो सकता है। सीखने का प्राथमिक नियम अभ्यास का नियम किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया है सीखने का अभ्यास का नियम। ये मुख्य नियमों में से एक है। मुख्य नियम है थॉर्नडाइक के अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। अभ्यास का नियम कहता है कि जब हम लगातार अभ्यास करेंगे तो सीखेंगे। तत्परता का नियम कहता है कि जब हम सीखने के लिए तत्पर होंगे। इसीलिए क्लास में सबसे पहले बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं, पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछते हैं, तो बच्चे तत्पर हो जाते हैं सीखने के लिए, फिर उनको पाठ पढ़ाया जाता है। और प्रभाव का नियम, सीखने का प्रभाव कितना पड़ा है हमारे ऊपर, तो उससे अगर पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है तो हम सीखने के लिए आगे भी तत्पर रहेंगे, और निगेटिव प्रभाव पड़ा है तो हम आगे उसके लिए तत्पर नहीं रहेंगे। तो ये 3 नियम है मुख्य नियम थॉर्नडाइक के। 5 नियम गौड़ नियम भी है इनके। 45 नंबर, अनुभव का शंकु किसने दिया? तो एडगर डेल ने अनुभव का शंकु ये सिद्धांत दिया है। शिक्षण के कितने चर होते हैं? तो ये 3 चर या कारक कह सकते हैं। शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। कक्षा में शिक्षक होगा, छात्र होगा, पाठ्यक्रम होगा, तभी शिक्षा की जो प्रक्रिया सुचारू रूप से चल पाएगी। अगर शिक्षक और छात्र होगा, पाठ्यक्रम नहीं होगा, तब भी नहीं चल पाएगी। पाठ्यक्रम होना जरूरी है, छात्र का होना जरूरी है, शिक्षक का होना जरूरी है। तीनों चीज़ें होंगी तभी शिक्षण कार्य हो पाएगा। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? तो DW एलन माइक्रो टीचिंग के जनक हैं। भारत में सूक्ष्म शिक्षण की अवधि कितनी है? तो 36 मिनट है भारत में सूक्ष्म शिक्षण की अवधि है। 36 मिनट कैसे? इसमें 5 पीरियड होते हैं। पहला होगा 6 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 12 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 6 मिनट, यानी 6 6 12, 12 24, और 24 6 30, और 6 36। 5 पीरियड होंगे 6 मिनट के, 6 मिनट के 4 होंगे, और बीच वाला होगा 12 मिनट का। तो 36 मिनट होता है माइक्रो टीचिंग का टाइम पीरियड। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता के रूप में। आरटी 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो आरटी 2009 में आया, लेकिन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। आरटी के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो प्राथमिक विद्यालय की दूरी होनी चाहिए 1 किलोमीटर के भीतर, मतलब हर 1 किलोमीटर पे एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा में सुधार से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। विस्मृति का सिद्धांत किसने दिया? तो एबिंगहॉस ने दिया विस्मृति का सिद्धांत। स्मृति के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण, पहचान। 4 अंग होते हैं स्मृति के। संवेदी स्मृति की अवधि क्या है? तो 1 से 2 सेकेंड है संवेदी स्मृति की अवधि, यानी सेंसरी मेमोरी। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो कोर्ट लेविन ने अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया। जब भी क्षेत्रीय सिद्धांत की बात आती है तो कोर्ट लेविन को हम लगाते हैं, और ये गेस्टाल्टवादी थे। कोर्ट लेविन, कोफका, वर्दिमर, कोहलर। संवेगात्मक बुद्धि शब्द किसने लोकप्रिय बनाया? तो डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि शब्द लोकप्रिय बनाया। सृजनात्मकता का मुख्य घटक क्या है? तो मौलिकता एवं प्रवाह। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से संबंधित है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है? तो स्टीफन कोरे क्रियात्मक अनुसंधान के जनक हैं। अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण किसने किया? तो कार्ल युंग ने किया अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का व्यक्तित्व का वर्गीकरण। पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक्स का वर्गीकरण किसने किया? तो क्रेसमर। युंग के अनुसार अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी 3 प्रकार का व्यक्तित्व होता है, और क्रेसमर के अनुसार पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक
3 प्रकार का व्यक्तित्व इन्होंने बताया। मन ऊर्जा अवधारणा किसने दी? तो सिगमंड फ्राइड ने मन ऊर्जा यानी लिबिडो की अवधारणा दी। इड, ईगो और सुपर ईगो के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। इड, ईगो, सुपर ईगो। किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा? तो स्टेनले हॉल ने कहा किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। खेल ही बालक का कार्य है, किसने कहा? तो ये मारिया मॉन्टेसरी ने कहा है। सामाजिक विकास का प्रवर्तक कौन है? तो एरिक एरिक्सन है सामाजिक विकास के प्रवर्तक। मनोसामाजिक विकास में कुल कितनी अवस्थाएं हैं? तो कुल 8 अवस्थाएं मनोसामाजिक विकास में। 69 नंबर प्रश्न, वर्धा शिक्षा योजना किसने दी? तो महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा शिक्षा योजना की शुरुआत करी। पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? तो हर्बर्ट हैं पंचपदी प्रणाली के जनक। बेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क उद्दोलन विधि किसने दी? तो ओसबर्न ने दी मस्तिष्क उद्दोलन विधि। ब्लूम टेक्सोनोमी के कितने पक्ष होते हैं? तो 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ब्लूम टेक्सोनोमी के। मापन का सबसे विश्वसनीय स्तर कौन सा है? तो अनुपात स्तर, रेशियो सबसे विश्वसनीय स्तर है। पोर्टफोलियो क्या है? तो बच्चे के कार्यों का क्रमिक संग्रह है पोर्टफोलियो। अधिगम के आकलन पर, अधिगम के आकलन के लिए, अधिगम के लिए आकलन कैसा होता है? तो ये होता है निर्माणात्मक यानी फॉर्मेटिव। अधिगम के लिए जो आकलन होता है वो निर्माणात्मक होता है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो जॉन ड्यूवी प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं। अधिगम का द्वितत्व स्थानांतरण सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया अधिगम का द्वितत्व स्थानांतरण सिद्धांत। साइकिल चलाना सीखने के बाद स्कूटर चलाना सीखना कैसा स्थानांतरण है? तो धनात्मक है। बच्चा साइकिल पे बैलेंस बनाना सीख गया तो स्कूटर चलाएगा तो बैलेंस बनाने का जो है अनुभव उसको पहले से होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा, सहायक सिद्ध होगा, तो धनात्मक है। शून्य स्थानांतरण क्या है? तो शून्य होता है जब पिछला सीखा हुआ ज्ञान आगे नए काम को करने में कभी हमें बिल्कुल जरा भी ना तो लाभ पहुंचाए ना तो हानि, कोई प्रभाव ना डाले, तो वहाँ पे शून्य स्थानांतरण होगा। और निगेटिव कैसे होगा? जब हम एक चीज़ पहले का सीखा हुआ ज्ञान हमारे लिए बाधा पहुंचाता है तो वो निगेटिव होगा। भाषा का सिद्धांत किसने दिया? तो नोम चोम्स्की ने भाषा का सिद्धांत दिया, भाषा विकास का। बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या है? तो बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है MA/CA × 100। MA मतलब मेंटल एज, CA मतलब करेंट एज, वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अल्फ्रेड विने ने 1908 में मानसिक आयु का प्रयोग किया। स्टैनफोर्ड विने स्केल का संशोधन किसने किया? तो टर्मन ने इसका संशोधन किया। सृजनात्मकता और बुद्धि में कैसा संबंध पाया जाता है? तो धनात्मक संबंध पाया जाता है सृजनात्मकता और बुद्धि में। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को रॉस के अनुसार मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। मिस्टर रॉस महोदय ने कहा था। खिलौनों की आयु क्या है? तो पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की आयु है। और खेल की आयु अगर पूछी जाए तो बाल्यावस्था है, या फिर हम कहें उत्तर बाल्यावस्था। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था, खेलने की आयु उत्तर बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। गिरोह की अवस्था किसे कहते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था, इसी को खेल की अवस्था कहते हैं। आत्मगौरव की भावना सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? तो किशोरावस्था में आत्मगौरव की भावना होती है। इसमें वीर पूजा बच्चों में आ जाती है, किसी न किसी को हीरो मान लेते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, वो जैसा उनके मन में आएगा। कोई विलेन के पद चिन्हों पर चलता है, कोई भगवान की भक्ति करने लगता है, कोई फिल्मी हीरोज को फॉलो करता है, कोई खिलाड़ियों को फॉलो करता है, तो ये वीर पूजा की अवस्था भी कहते हैं किशोरावस्था को। मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील या चोर बना सकता हूँ, कथन किसका है? तो जेबी वाटसन महोदय का कथन है। व्यवहारवाद का नाम आता है तो सबसे पहले जेबी वाटसन का नाम लिया जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, जेबी वाटसन ने कहा था। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण या निवास होता है, तो ये अरस्तु का कथन है। निर्माण भी आ सकता है कहीं पे, निवास भी कहीं पे लिखा होता है, दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगला प्रश्न, निर्देशन एवं परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्र का सर्वांगीण विकास करना है इसका उद्देश्य। 94 नंबर, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो फ्रैंक पार्सन्स ने सबसे पहले व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग किया। बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत किसने दिया? तो आरवी कैटल ने बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत दिया, आरवी कैटल।
अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल रोजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया, कार्ल रोजर्स ने। 97 नंबर प्रश्न, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में और विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई। 98 चिंपैंजी यानी सुल्तान पर प्रयोग किसने किया? तो कोहलर ने किया। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया बाद में इन्होंने कोहलर पर प्रयोग करके। अधिगम का चिन्ह सिद्धांत किसने दिया? तो चिन्ह सिद्धांत दिया टॉलमैन ने दिया चिन्ह सिद्धांत अधिगम का। प्रयोजनवादी शिक्षा के समर्थक कौन है? तो विलियम जेम्स एवं जॉन ड्यूबी। विलियम जेम्स और जॉन ड्यूबी प्रयोजनवादी शिक्षा के। अगला प्रश्न 101 नंबर, सीखने का हृदय किसे कहा जाता है? तो अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय कहा जाता है। मैस्लो के पदानुक्रम में सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता कौन सी है? तो यह है सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? तो डेविड मैक्लिएंड ने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? तो पुरस्कार, दंड एवं प्रशंसा, ये बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। थार्नडाइक के सीखने के गौण नियम कितने दिए हैं थार्नडाइक ने? तो 5 नियम हैं। बहुअनुक्रिया का नियम किस श्रेणी में आता है? तो गौण नियम में आता है। आत्मीकरण का नियम गौण नियम में आता है। सहचर्य परिवर्तन का नियम गौण नियम में आता है। तो सहचर्य परिवर्तन का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, ये सब इनके गौण नियम है। ये कुल मिला के 5 हैं। मुख्य नियम है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। पावलाव के प्रयोग में भोजन क्या था? तो भोजन था स्वाभाविक उद्दीपक। पावलाव के प्रयोग में घंटी क्या थी? तो घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक थी। अनुबंध के बाद घंटी बजने पर लार आना क्या कहलाता है? तो संबंधित अनुक्रिया कहलाता है। पावलाव को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो पाचन क्रिया पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, कुछ जो प्रयोग उन्होंने कुत्ते पर किया था। स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो चूहे और कबूतरों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। अविक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है? तो वीएफ स्किनर है अविक्रमित अनुदेशन के जनक। सतत पुनर्बलन क्या है? तो प्रत्येक सही अनुक्रिया पर सुदृढ़ीकरण सतत पुनर्बलन कहलाता है। सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? तो स्किनर एवं हल ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया सीखने की क्रिया में पुनर्बलन को। स्कीमा की अवधारणा किसने दी? तो जीन पियाजे ने स्कीमा की अवधारणा दी। आत्मसातीकरण क्या है? तो पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना होता है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन अंग्रेजी में इसको कहते हैं। समायोजन अकोमोडेशन क्या है? तो ये नई जानकारी के अनुसार पुरानी योजना को बदलना समायोजन होता है। आत्मसातीकरण मतलब उसको सीधा ग्रहण कर लेना और समायोजन मतलब उसको थोड़ा सा बदल के प्रयोग करना। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में आता है? तो ये आता है संवेदी पेशी अवस्था में वस्तु स्थायित्व। छोटा सा बच्चा है 0 से 2 वर्ष का, उसके सामने कोई चीज़ है तो वो खेल रहा है, हंस रहा है, उसको देख के हंस रहा है। सामने से हटा दी तो उसको लगता है चीज़ वो बिल्कुल दुनिया से हट गई, वो है ही नहीं, उसका अस्तित्व खत्म। पहाड़ या ढांचा शब्द प्रयोग किसने किया? तो ये किया है वाइगोत्स्की ने, बाद में इसको ब्रूनर ने किया प्रयोग, पहले वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास में निजी भाषण क्या है? तो स्वयं को निर्देशित करने की क्रिया निजी भाषण है। अंतःवाक इंटर स्पीच की अवधारणा किसने दी? तो वाइगोत्स्की ने दी इंटर स्पीच या अंतःवाक की अवधारणा। IMKO का पूर्ण रूप क्या है? तो मोर नॉलेजेबल अदर। IMKO की अवधारणा जो है उसका पूरा रूप है मोर नॉलेजेबल अदर। कोलबर्ग के अनुसार दंड एवं आज्ञापालन किस स्तर में आता है? तो पूर्व लैंगिक स्तर में आता है दंड एवं आज्ञापालन। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर का है? तो लौकिक स्तर का है, कन्वेंशनल एज। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस स्तर का विशेषता है? तो पाश्चात्य लौकिक स्तर का, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। कोलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? तो सांस्कृतिक एवं लैंगिक पक्षपात इन्होंने किया इसमें कोलबर्ग ने। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रारंभ में कितनी बुद्धियाँ बताई? तो प्रारंभ में 7 बताई थी, अब 9 मानी जाती हैं बुद्धियाँ, बुद्धि के प्रकार। संगीतज्ञों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो सांगीतिक बुद्धि पाई जाती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का क्या है? तो स्वयं की भावनाओं को समझना अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या है? तो दूसरों की भावनाओं। अंतः मतलब अंदर, अंतः से याद कीजिए आप, अंदर मतलब अपनी स्वयं की भावनाओं को समझना। अंतर मतलब बाहर, दूसरे से, इंटर तो दूसरों की भावनाओं को समझना। 133 नंबर, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्न ने बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत दिया। स्टर्नबर्न के अनुसार घटीय बुद्धि क्या है? तो विश्लेषणात्मक बुद्धि घटीय बुद्धि है, घटकीय बुद्धि है, घटीय नहीं घटकीय है।
संदर्भित बुद्धि का अर्थ क्या है? तो उत्तर होता है इसका व्यवहारिक बुद्धि। संदर्भित बुद्धि का आंसर है व्यवहारिक बुद्धि। बुद्धि समूह का कारक सिद्धांत किसने दिया? तो थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया बुद्धि का। अब बहुकारक सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या है? तो आयोजन। सबसे पहले आयोजन, प्रिपरेशन। इनक्यूबेशन यानी कि उद्भवन का काल क्या है? तो समस्या पर चेतन रूप से विचार न करना उद्भवन का काल है। समस्या पर चेतन रूप से विचार न करना। सृजनात्मकता के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? तो अपसारी चिंतन सृजनात्मकता के लिए अनिवार्य तत्व है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, मानसिक उद्वेलन का उद्देश्य क्या है? तो नए विचारों की उत्पत्ति मानसिक उद्वेलन का उद्देश्य है। जब हमारे मन में उद्वेलन होगा तभी नए विचार उत्पन्न होंगे। ADHD का पूर्ण रूप क्या है? तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ए से अटेंशन, डी से डेफिसिट, एच से हाइपर एक्टिविटी और डी से डिसऑर्डर। फुल फॉर्म है इसकी। डिस्प्लेक्सिया किससे संबंधित है? सूक्ष्म गतिक कौशल, मतलब चलने फिरने में समस्या। फाइन मोटर स्किल, चाहे चलने फिरने में या फिर हाथों की उंगलियों में समस्या, सूक्ष्म गतिक कौशल विकार को कहते हैं डिस्प्लेक्सिया। ऑटिज्म, स्वालीनता की मुख्य विशेषता क्या है? तो सामाजिक संप्रेषण में कठिनाई। स्वालीनता जो अंतर्मुखी व्यक्तियों में लगभग होती है ज़्यादातर, तो सामाजिक संप्रेषण में कठिनाई उन्हें महसूस होती है। डिस्फेजिया क्या है? किससे संबंधित विकार है? तो भाषा एवं वाक से संबंधित विकार है डिस्फेजिया, बोलने संबंधित। निर्धारण मापनी का उपयोग क्यों होता है? तो गुणों की तीव्रता को मापने के लिए निर्धारण मापनी का उपयोग होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वृत्तांत अभिलेख क्या है? तो छात्र के व्यवहार की विशिष्ट घटनाओं का रिकॉर्ड होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। छात्र के व्यवहार की विशिष्ट घटनाओं का रिकॉर्ड होता है। चेकलिस्ट का मुख्य लाभ क्या है? उपस्थित या अनुपस्थित की त्वरित जांच चेकलिस्ट में होता है। पोर्टफोलियो में बच्चे द्वारा किए गए, स्कूल में किए गए कार्य का पूरा डाटा होता है। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड में होता है छात्र के व्यवहार की विशिष्ट घटनाओं का रिकॉर्ड। चेकलिस्ट होता है उपस्थित अनुपस्थित की त्वरित जांच, ये याद रखिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE कब शुरू हुआ? तो 2009 में शुरू हुआ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CBSE द्वारा शुरू किया गया। 149 नंबर, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है? तो योजना बनाना, प्लानिंग। सूक्ष्म शिक्षण प्रतिपुष्टि की अवधि कितनी है? तो 6 मिनट। इसमें होता है 6 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर 6 मिनट, तो टोटल 36 मिनट का टाइम होता है सूक्ष्म शिक्षण का। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण कौशलों का विकास। पुनः शिक्षण की अवधि कितनी निर्धारित है? तो 6 मिनट। आगे देखते हैं 153, यशपाल समिति 1993 का मुख्य नारा क्या था? शिक्षा बिना बोझ के, इसका मुख्य नारा था, यानी कि किताबों का बोझ कम हो। NEP 2020 का नया शैक्षिक ढांचा क्या है? तो 5 3 3 4, यानी कि 3 साल बाल वाटिका, फिर 2 साल कक्षा 2, तो तीनों तो 5 हो गए, फिर उसके बाद 3, मतलब कक्षा 3 4 5 यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर 6 7 8 3, फिर 8 के बाद 4 12, तो कक्षा 3 तक आएगा, कक्षा 2 तक बच्चा पास करेगा तब तक 3 साल, फिर 3 4 5 3 साल, फिर 6 7 8 3 साल, फिर 9 10 11 12 3 साल, तो 5 3 3 4 ये ढांचा NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत अपनाया जा रहा है। RT 2009 के तहत शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य कितने घंटे? तो RT 2009 के अंतर्गत 45 घंटे एक शिक्षक एक सप्ताह में काम करेगा। NCEP 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है, तो बालक के चिंतन का गणितीकरण ये मुख्य लक्ष्य है। विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था क्या है? तो 0 से 18 माह शैशवावस्था। परिश्रम बनाम हीनता किस आयु वर्ग में होता है? 6 से 12 वर्ष में परिश्रम बनाम हीनता। पहचान बनाम भ्रांति ये किशोरावस्था में है। पहचान अपने को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं। स्वायत्तता बनाम शर्म की अवधि क्या है? तो 1.5 से 3 वर्ष। स्वायत्तता बनाम शर्म, छोटा बच्चा शर्माता है, रिश्तेदार आ जाते हैं तो शर्माता है, अंदर छुपता है। अंगूर खट्टे हैं किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? तो युक्तिकरण का है। अपनी कमियों को दूसरों पर थोपना क्या कहलाता है? तो प्रक्षेपण कहलाता है, प्रोजेक्शन। किस बड़े व्यक्ति का बच्चों की तरह होना क्या है? किसी बड़े व्यक्ति का बच्चों की तरह होना क्या है? तो प्रतिगमन है। दमन का क्या अर्थ है? तो इच्छाओं को बलपूर्वक भुलाना दमन कहलाता है। बच्चों को सही वातावरण नहीं मिलता है तो उसके अंदर जो कलाएं प्रतिभाएं छुपी होती हैं बाहर नहीं निकल पाती, उनका दमन हो जाता है।
संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो विलियम वुंड संरचनावाद के प्रवर्तक हैं। गेस्टाल्टवाद का उदय कहाँ हुआ? तो जर्मनी में 1912 में हुआ गेस्टाल्टवाद का उदय। प्रकारवाद के जनक कौन है? तो विलियम जेम्स हैं प्रकारवाद के जनक। हार्मिक मनोविज्ञान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विलियम मैकडूगल को हार्मिक मनोविज्ञान का श्रेय दिया जाता है। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो लैटिन भाषा के क्रेर से हुई है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में व्यापक कौन है? तो पाठ्यचर्या व्यापक है, पाठ्यक्रम सीमित है। हिडन करिकुलम क्या है? तो अनौपचारिक रूप से सीखा गया व्यवहार है हिडन करिकुलम। पेडागोजी का अर्थ क्या है? तो शिक्षण, कला एवं विज्ञान, पेडागोजी का अर्थ है। 173 स्मृति का सूचना प्रसंस्करण मॉडल किसने दिया? तो एटकिंसन एवं सिफ्रिन ने दिया। लघुकालिक स्मृति की क्षमता कितनी है? तो 7 + 2 और 7 - 2 इकाइयाँ होती मिलर के अनुसार। 7 + 2 7 - 2 लघुकालिक स्मृति की क्षमता होती है। दीर्घकालिक स्मृति की अवधि क्या है? असीमित है। चंकिंग विधि का प्रयोग किस में होता है? तो स्मृति बढ़ाने में चंकिंग विधि का प्रयोग होता है। लंबवत स्थानांतरण क्या है? तो निम्न स्तर का ज्ञान उच्च स्तर में काम आना लंबवत स्थानांतरण है। क्षैतिज स्थानांतरण क्या है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन, तो समान स्तर की परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग। द्विपार्श्विक स्थानांतरण क्या है? तो शरीर के एक भाग द्वारा सीखना दूसरे भाग में प्रयोग में आना, उपयोगी सिद्ध होना, द्विपार्श्विक है। अधिगम का समान तत्व सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने अधिगम का समान तत्व सिद्धांत दिया। दीर्घकालिक विधि क्या है? तो एक ही बच्चे का लंबे समय तक अध्ययन दीर्घकालिक विधि है। अनुप्रस्थ विधि क्या है? तो विभिन्न आयु के समूह का एक साथ अध्ययन करना अनुप्रस्थ विधि है। और दीर्घकालिक है एक ही बच्चे का लंबे समय तक अध्ययन करना। 183 साक्षात्कार विधि के जनक कौन है? तो जॉन डॉर्ले साक्षात्कार विधि के जनक हैं, जॉन डॉर्ले। प्रश्नावली विधि के जनक, प्रश्नावली विधि किसने विकसित की? तो वुडवर्थ ने विकसित की है। प्रश्नावली विधि के जनक, अगर प्रश्नोत्तरी विधि के जनक पूछा जाए तो सुकरात हैं। डेनियल गोलमैन के अनुसार EI का प्रथम घटक आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस होता है। 186 आत्मनियंत्रण क्यों आवश्यक है? तो आवेगों को प्रतिबंधित करने हेतु आत्मनियंत्रण आवश्यक है। सहानुभूति का क्या अर्थ है? एम्पैथी, दूसरों के दृष्टिकोणों को समझना सहानुभूति का अर्थ है। एम्पैथी ने सिंपैथी होगा, सिंपैथी। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जीवन की सफलता में 80% इसका योगदान है संवेगात्मक बुद्धि का, इसलिए बुद्धि लब्धि से अधिक उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। 189 नंबर प्रश्न, एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? तो एमिल पुस्तक के लेखक है रूसो। एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रावेल ने एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक लिखी। प्रकृति की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया है रूसो ने, प्रकृति की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो पूछा जाए तो दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो प्रकृति की ओर लौटो रूसो ने, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन हो जाता है। बालक एक पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक पढ़ता है, या फिर ऐसे भी है बालक एक पुस्तक के समान है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना है। तो ये कथन हो जाता है रूसो का, जीन जैक रूसो पूरा नाम इनका। आर्मी अल्फा परीक्षण कैसा है? तो उत्तर होता है शाब्दिक सामूहिक परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण किसके लिए होता है? तो अनपढ़ या गैर अंग्रेजी भाषियों के लिए आर्मी बीटा, और आर्मी अल्फा परीक्षण है शाब्दिक सामूहिक परीक्षण। आर्मी बीटा परीक्षण होता है अनपढ़ या फिर गैर अंग्रेजी भाषियों के लिए। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण है? तो 5 परीक्षण है भाटिया बैटरी परीक्षण में। अशाब्दिक परीक्षणों का लाभ क्या है? तो अशाब्दिक परीक्षणों का लाभ है भाषाई, इसमें भाषाई बाधा नहीं होती है शाब्दिक परीक्षणों में। शाब्दिक परीक्षणों में भाषाई बाधा आती है। लास्ट स्लाइड पे हम पहुंच गए। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने जितना आपके लिए यूपी टेट, सी टेट, गणित विषय को छोड़कर सारे विषय से संबंधित वीडियो मैंने इस पर डाले हैं। और हमारे वीडियो की खासियत ये होती है कि थोड़े समय में आपको ज़्यादा कंटेंट पढ़ने को, रिवीजन करने को मिलता है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, हमें वही पढ़ना है जो परीक्षा में जहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं। तो कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई अगर आपको करनी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि क्या और हम इसमें सुधार करें, स्लाइड कैसी बनाएं, किस प्रकार का कंटेंट और आपको दें, MCQs ज़्यादा रखें या फिर वन लाइनर ज़्यादा रखें। मुझे लगता है वन लाइनर ज़्यादा होने चाहिए, वन लाइनर से
कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन होता है। तो देखते हैं 197 नंबर प्रश्न, बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण किसने दिया? तो पेस्टोलॉजी ने 1774 में बाल विकास का मनोवैज्ञानिक विवरण दिया। बेबी बायोग्राफी किसने तैयार की? तो पेस्टोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी तैयार की। अधिगम का सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत किसने दिया? तो मिलर ने दिया अधिगम का सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये परिभाषा किसकी है? तो स्किनर की है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये स्किनर महोदय ने कहा था। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ या फिर प्रैक्टिस सेट के साथ, और मैं कोशिश करूँगा आपके लिए 500 वन लाइनर प्रश्न का एक महामैराथन सीरीज लेकर आऊँ, जिससे आप 200 ये पढ़ेंगे, 500 अगले में पढ़ेंगे, तो इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपका CDP से संबंधित छूटेगा नहीं। और आप अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए, क्योंकि 8 दिन बचे हैं केवल यूपी टेट का पेपर जिन्होंने देना है। तो आप कम से कम एक दिन में 12 से 14 घंटे पढ़िए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी हमारे वीडियोज आप देखकर, क्योंकि हमारे वीडियो में कंटेंट ज़्यादा होता है, टाइम कम लगता है, देखकर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप तैयारी अपनी कर सकते हैं, इतने दिनों में रिवीजन कर सकते हैं, आपके 90 नंबर आ जाएंगे। गणित आप कहीं और से तैयार कर लीजिए, और नहीं भी गणित तैयार करते हैं 7-8 तो आपके सही हो ही जाएंगे तुक्का लगाने से। और यहाँ से आपने जितने विषय मैंने दिए हैं इनसे अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं। धन्यवाद।